हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और सेकंड लेक्चर है ये। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सम फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसको हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। इनके फॉर्मूले क्या है, इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेफिनेशन क्या है, सब कुछ आज बहुत ही बढ़िया तरीके से हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से फोकस के साथ में। जो भी काम आप करते हैं फोकस के साथ में कीजिए, आप 110% उसमें अच्छे से कवर कर पाएंगे, उसको अच्छे से कमांड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है मास। ठीक है, मास का मतलब अगर हम जनरल वे में देखें तो मास का मतलब होता है वजन। ठीक है, कितना वजन है ना। तो मास में क्या लिखा है डेफिनेशन में, मास ऑफ द सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, कोई सब्सटेंस है उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। अब मैटर का मतलब क्या होता है, मैटर हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, इस यूनिट के फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था मैटर का मतलब क्या होता है ना। यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो मैटर से मिलकर बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो अगर कोई सब्सटेंस है उसके अंदर कितनी मात्रा में, कितने अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में कोई मैटर प्रेजेंट है तो वही उसका मास कहलाएगा। ठीक है, अब मास को हम डिनोट करते हैं m से, स्मॉल m से हम डिनोट करते हैं मास को। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट होती है kg, किलोग्राम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एसआई यूनिट ध्यान रखिएगा, मास की एसआई यूनिट होती है kg और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। क्लियर है मास। चलिए नेक्स्ट है वेट। अब वेट की डेफिनेशन क्या है, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है ग्रेविटी, तो उसी को हम कहते हैं वेट। ठीक है, और वेट का जो फॉर्मूला है वो होता है W = मास इनटू ग्रेविटी, है ना। इसको वेट को डिनोट किया जाता है स्मॉल w से। ठीक है, तो W = मास इनटू ग्रेविटी, ये फॉर्मूला होता है वेट का। ठीक है, और इसकी एसआई डिराइव्ड यूनिट जो है वो है न्यूटन, जिसको हम N से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वेट क्या है, कितने अमाउंट में जो फोर्स है ग्रेविटी का वो अप्लाई हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी सब्सटेंस के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कह सकते हैं हम। ठीक है, तो और इसका फॉर्मूला होता है W = m × g, W वेट, m मास, g ग्रेविटी। ठीक है, इसकी एसआई डिराइव्ड यूनिट क्या है, न्यूटन, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, हाँ यहां पर हैशटैग लगाया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट, है ना। जो मास है किसी सब्सटेंस का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर सपोज कीजिए कि ये लोहे की एक रोड है, इसके अंदर लोहा भरा हुआ है ना, तो ये आप चाहे कहीं पर भी ले जाए, इसके अंदर जो लोहा है वो तो सेम ही रहेगा, है ना। मान लीजिए कि 2 kg इसके अंदर लोहा भरा हुआ है ना, तो इसको आप यहाँ पर रखिए या कहीं और ले जाए, 2 kg ही रहने वाला है। ठीक है, सही है। चलिए अब आगे क्या लिखा है, वेयर एज इट्स वेट में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। अब जो वेट है वो किस पर डिपेंड करता है, ग्रेविटी पर। ग्रेविटी कितना लग रहा है, ग्रेविटी कितनी लग रही है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस पर डिपेंड करता है वेट। ठीक है, बट मास डिपेंड नहीं करता है ग्रेविटी पर। मास क्या होता है कि अगर कोई सब्सटेंस है उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं मास। ठीक है, और जो ग्रेविटी है इसका रिलेशन होता है कहीं ना, जो वेट है उसका रिलेशन होता है कहीं ना कहीं ग्रेविटी के साथ में। ठीक है, तो अगर सपोज कीजिए कि एक नॉर्मल इंसान जो 60 किलोग्राम का है हमारे पृथ्वी पर, ठीक है, अगर उसको हमने चंद्रमा पर भेज दिया, सपोज कीजिए, ठीक है, तो अगर हमने 60 किलोग्राम वाले आदमी को चंद्रमा पर भेज दिया, जिसका वजन पृथ्वी पर कितना है, 60 kg है। ठीक है, अब वो जैसे ही चंद्रमा पर जाएगा, वहां पर ग्रेविटी कम है ना, इतनी ग्रेविटी नहीं लगेगी वहां पर, तो उसका वजन हो जाएगा 10 किलोग्राम। ठीक है, तो यानी कि 1/6, है ना, 1/6 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर, अर्थ पर उसका वजन है 60 किलोग्राम, और जब मून पे जाएगा, चांद पर जाएगा, तो उसका वजन हो जाएगा 10 किलोग्राम। ठीक है, तो इतना कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई मोटे जो आदमी होते हैं या जो भी है मोटे हैं, अपने आप को मोटे मत समझिए, आप गलत प्लेनेट पर रह रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को मोटा नहीं समझना है। 60 kg, चांद पर कितना हो जाएगा, 10 kg, तो आप
हो सकता है कि गलत ग्रह पर हो ठीक है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था मैंने। तो ये चीज क्लियर हो चुकी है कि जो मास है वो कांस्टेंट रहता है, बट जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है ना, डिफरेंस हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है वॉल्यूम। इसमें क्या लिखा है, इट इज द अमाउंट ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस सराउंडेड बाय सर्टेन क्लोज्ड बाउंड्रीज। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है, जनरली हम वॉल्यूम का यूज करते हैं लिक्विड के मेजरमेंट के लिए। ठीक है, वॉल्यूम का यूज लिक्विड के मेजरमेंट के लिए करते हैं। तो क्या लिखा है, इट इज द अमाउंट ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, फिर सराउंडेड बाय सर्टेन क्लोज्ड बाउंड्रीज, क्लोज्ड बाउंड्रीज के अंदर, जैसे कि हमने एक ग्लास लिया है ना, इस ग्लास के अंदर हमने पानी डाल दिया, मान लीजिए कि यहां तक हमने पानी डाल दिया, पानी भर दिया यहां तक है ना, ये क्या है, पानी है। ठीक है, तो ये जो हमें दिख रहा है 3 डायमेंशनल स्पेस, ये और ये है ना, पानी वाला बना रहा हूं मैं सिर्फ, ये और ये, इसके अंदर ये जो है ये पानी से भरा हुआ है पूरा। तो ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है इसी को हम कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या है, वॉल्यूम। क्लियर हुआ, वॉल्यूम किसे कहते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस भी दिख रहा है आपको। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर आप सोचेंगे तो आपको बिल्कुल 3 डायमेंशनल स्पेस मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह से है। ठीक है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस सराउंडेड बाय सर्टेन क्लोज्ड बाउंड्रीज। एग्जांपल भी लिखा है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, चलिए अब इसकी एसआई डिराइव्ड जो यूनिट है वो क्या है, क्यूबिक मीटर, मीटर की पावर 3 है ना, मीटर की पावर हो जाएगी 3 है ना, क्यूबिक मीटर। अब जो वॉल्यूम है इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल वी से, याद रखिएगा कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है वॉल्यूम को, और जो वेट है उसको डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से, ये तो पता है आपको। ठीक है, तो ये बात हुई वॉल्यूम की। अब हम बढ़ते हैं डेंसिटी की तरफ। तो डेंसिटी में डेफिनेशन में क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज डिनोटेड बाई ग्रीक लेटर रो, है ना, ये क्या है, रो है। द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम मीटर की पावर -3 है ना। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जो सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस का पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास है, जो सब्सटेंस है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में मास कितना है ना। लिखा है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में उसका मास कितना है, उसका वजन कितना है, उसके अंदर मैटर कितना भरा हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं डेंसिटी। इसको ग्रीक लेटर रो से डिनोट किया जाता है और इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर की पावर -3। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो डेंसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर रो से, तो रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, तो मास अपॉन वॉल्यूम इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट हमें पता है कितनी होती है किलोग्राम, तो ये लिख दिया हमने किलोग्राम, और अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर की पावर 3, तो ये हो गया मीटर की पावर 3। अब ये जैसे ही मीटर ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर की पावर -3 में। ठीक है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर की पावर -3 है ना, किलोग्राम मीटर की पावर -3। इस तरह से हम इसको डिराइव करते हैं इसकी यूनिट को। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर की पावर -3 जो डेंसिटी है उसकी यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब, टेम्परेचर का रिलेशन कहीं ना कहीं होता है कोल्ड और हीट से, है ना, ठंडे गर्म से होता है, पता है। चलिए अब इसमें क्या लिखा है, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, मतलब फिजिकल का मतलब हम छू के बता सकते हैं। अगर कोई लोहे की रोड है उसको गर्म कर दिया हमने और बोल दिया जाए कि इसमें कितनी हीट है या कितना टेम्परेचर है ना, तो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, पर ये बता सकते हैं कि हाँ ये गर्म है, ये ठंडी है, छू कर हम बता सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की। विच एक्सप्रेस द कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड कोल्ड, है ना, कॉमन कॉन्सेप्ट है हीट एंड कोल्ड का, उससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। देयर आर 3 स्केल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। 3 स्केल है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, पता है आपको, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है और एक केल्विन है। ठीक है, तो 3 स्केल्स होती हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। अब इतना अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन के अंदर और फ़ारेनहाइट के अंदर चेंज किया जाता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए।
चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन और फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड को ही हमें कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, है ना। देखिए, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, 9/5 से डिवाइड करना है डिग्री सेंटीग्रेड को और प्लस 32 कर देना है। ठीक है, और डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। ठीक है, या ये एग्जैक्ट वैल्यू है, 273 भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए कैसे फॉर्मूले में अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए, डिग्री फ़ारेनहाइट है, 9/5 लिखा, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 37 लिखा हमने, है ना, इंटू कर दिया, प्लस 32। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड है 37 प्लस 273.15। ठीक है, तो केल्विन कितना आ जाएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट कितना आएगा वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये आप याद रखिएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। और अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड को तो कुछ नहीं करना है, जितना टेम्परेचर आपको दिया है डिग्री सेंटीग्रेड में उसमें प्लस 273.15 ऐड करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो आई होप बहुत ही बढ़िया तरीके से जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो आपको आज अच्छे से क्लियर हो चुकी है।